आप कितना रक्तदान किए हैं? फर्स्ट बार बहुत अच्छा लग रहा है हमको। खुश है, हम तो पहले से भी करते आ रहे हैं, इस बार 7वीं बार किए हैं तो बहुत खुश है हम, बहुत अच्छा लगा। इससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगा तब जब हमारा रत्न किसी को काम में आएगा। जी, हमारे तब- की जान बचेगा। जी, किसी को जान अगर बचेगा तो और खुशी होगा। कितना रक्तदान किए हैं आप? मेरा 17वां रक्तदान है ये, और संस्था से अभी तक हम 10 बार दूसरे को दिलवा चुके हैं। तो थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो गया था, इसलिए हमने उस शिविर को एक दिन पहले कर लिए, क्योंकि उस दिन सम्मान समारोह में कोई डिस्टरबेंस न हो और आसानी से हमारा सम्मान समारोह चले, इसलिए आज का यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। सुरेश प्रभाकर रेवनकर, मुंबई महाराष्ट्र से। नमस्कार, प्रणाम। हम कमलेश कुमार कुशवाहा। अभी आप देख रहे हैं खबर ऑफ सच न्यूज, और फेसबुक फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक नई वीडियो के लिए, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो अभी हम उपस्थित हैं झंझारपुर में, देवराज इंद्र पैलेस झंझारपुर, जो कि विवाह भवन से फेमस है। और यहाँ पे काफी सुंदर व्यवस्था है और बहुत सुंदर भी देवराज इंद्र पैलेस है। और सामने बैनर लगा है और इसके जो प्रोप्राइटर हैं दीपक पोदार जी हैं। चलिए अंदर चलते हैं, जो कि आज जो सम्राट अशोक रक्त सेवा समिति का कार्यक्रम है आज और कल। तो आइए, कैमरामैन कृष्णा के साथ उपस्थित हैं हम। थोड़ा आइए कृष्णा जी, तो देखिए अंदर का नज़ारा। और यही है देवराज इंद्र पैलेस झंझारपुर। आज दिनांक 15 नवंबर सम्राट अशोक सेवा संस्थान झंझारपुर मधुबनी बिहार के द्वारा इस आज ये राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी संस्था से जुड़े हुए रक्तवीर हैं अथवा इस क्षेत्र के रक्तवीर हैं, उन रक्तवीरों के द्वारा आज रक्तदान किया जाएगा। कल हमारा सम्मान समारोह है जो राष्ट्रीय स्तर का है। तो इसमें हम सबसे पहले कल पत्रकारों को सम्मानित करते हुए अपने जो देश के बड़े बड़े रक्तवीर हैं, समाजसेवी हैं, उन लोगों को सम्मानित करेंगे। आज का यह हमारा रक्तदान शिविर हमारे क्षेत्र के पीड़ित मानवता को समर्पित है। और हमारे स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर अमरेंद्र नारायण जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि सर आज के रक्तदान शिविर के बारे में और इस सम्मान समारोह के बारे में 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपका अथक प्रयास रहता है और काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ, करीब 1 साल से आप जुड़े हुए हैं इस शिविर के साथ और अपना योगदान देते हैं। ये समाज के लिए काफ़ी ही योगदान पूर्वक ये समारोह होता है, क्योंकि कई बार मैंने बोल चुका है कि रक्त ऐसा चीज़ है जो कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है और जिसको हम बना नहीं सकते हैं। ये भगवान की दी हुई देन है और एक दूसरे को देने से ही एक दूसरे का भला होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत राष्ट्रीय स्तर पर आपने कल आयोजित कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए। और ये बहुत अच्छा नेक काम है जो हम लोग कर रहे हैं, और इसको प्रगति के साथ लगन के साथ करते रहें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हमारे मुंबई महाराष्ट्र से बड़े समाजसेवी हैं, 169 बार इन्होंने अपना रक्तदान किया है अभी तक। सुरेश प्रभाकर रेवनकर साहब जी, हम इनसे 2 शब्द सुनना चाहते हैं। ललित शास्त्री जी का जो प्यार है, पिछले 4 साल से हम आजमा रहे हैं कि हर एक कार्यक्रम में हमें न्योता दे रहा है, क्योंकि रक्तदान जैसे क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी रक्तदान का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई विकल्प नहीं, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है। इंसान का दिया हुआ ये रक्त किसी के काम आता है जान बचाने के। और ऐसे महान और पुनीत कार्य हमारे परम मित्र शास्त्री जी कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से इनका एक कॉल किसी का भी आता है रक्त के लिए, अपना सब काम काज छोड़कर उस प्रकरण को सॉल्व करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि अपना ही कोई सगे वाला, उसमें सगे वाले को रक्त की जरूरत है, उस भावना से वो उस व्यक्ति का कार्य को कंप्लीट करने के पीछे पड़ जाते हैं। रक्त का जब तक उसको मिलता नहीं है, उसका फॉलो भी चालू रहता है कि ऐसा है, क्या हुआ, रक्त मिला नहीं मिला, और कितना चाहिए, और कुछ चाहिए। तो दिन देखते हैं, रात देखते हैं। हमको कभी कभी हमें याद है कि बॉम्बे का भी कोई रिक्वायरमेंट होता है तो हमको रात को 11 बजे 12 बजे सर जी कुछ होगा किसी को मिला, ऐसा सब उनका हमको फोन भी आते रहता है। और ऐसे महान कार्य को बढ़ावा देने के लिए ये जो सम्मान समारोह का पिछले 60 साल से आयोजन कर रहे हैं, और हम जैसे जो समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए जो रक्तवीर है उनको एक मार्गदर्शन देते हैं और प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं। हम लोग
पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को शास्त्री जी जैसे लोग आगे करते हैं कि भाई आपका आदर्श लेके कोई और रक्तदाता तैयार होगा कि सामने से वो रक्तदाता के लिए प्रेरित होगा। ऐसे इस कार्य के लिए जो ये बढ़ावा देते हैं और ऐसे महान कार्य को करने वाले, क्योंकि रक्तदान ऐसा कार्य है कि एक रक्तदाता से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, 3 लोगों की जान बचती है। और इन्होंने अभी तक कम से कम हजारों के ऊपर तो रक्त मुफ्त में दिलवाया है। इनके पास सब क्या कहते हैं उसका सब रिकॉर्ड है कि कहाँ से किसको कौन सा ब्लड बैंक से कितना रक्तदान। और कम से कम मैं तो देखता हूँ कि साल भर में उनको 25, 30, 50 रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। और हर इसका न्योता आता है हमको कि ऐसा ऐसा रक्तदान शिविर है, और उसका वीडियो आता है, सब आता है। ऐसे महान करने वालों को महाराष्ट्र की तरफ से और हम सब रक्तवीर की तरफ से शुभकामनाएं देते हो। और आज का रक्तदान शिविर भी एकदम भव्य और दिव्य हो। और तरुण जो युवा पीढ़ी है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आइए रक्तदान कीजिए। रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है। रक्तदान से यह लाभ होता है कि हमारे शरीर में जो अंदरूनी जो बीमारियां है उसका भी पता चलता है रक्त देने से, क्योंकि उसका ब्लड टेस्ट होता है, जो हेमोग्लोबिन है, जो अगला पिछला सब उसका रिकॉर्ड होता है कि जैसे कि आपको कोई बीमारी है नहीं है, सब उसमें रक्त जांच करने से पता भी चलता है। तो और जो आपको एक बार रक्त देने से आपका जो शरीर का जो पहले वाला खून चला जाता है, नया खून आता है, उससे आप में एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है नया खून से शरीर का, और सब आपको एक ताकत मिलती है, भाई चलो नया खून आया, नया शरीर, आपका शरीर का जो कार्य और तेजी से अच्छी तरह से होने लगता है। ऐसा कार्य के लिए और किसी की जान बचाने के हेतु, क्योंकि इंसान जन्म लेता है, मरता है, उसके बीच उसका बीच का जो समय है उसके लिए समाज को उसको कुछ देना होता है। ऊपर वाला कुछ एक क्या कहते हैं उसके एक काम दे के भेजता है कि भाई तुमने इंसान का मानव जन्म लिया है तो आपको कुछ करना है, समाज को कुछ देना है। इसके लिए कम से कम कुछ नहीं दे सकते, कोई ना पैसा कुछ दे सकते, कम से कम एक शरीर का एक भाग होता है जो रक्त, जो सामान्य है, जो कोई भी दे सकता है। ऐसा रक्तदान करे और लोगों का जीवन बचाने में, देश सेवा में अपना योगदान दे। ऐसे में युवा पीढ़ियों से आग्रह करूंगा। आगे हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे समाज सेवी हैं नवीन कुमार दास जी, हम इनसे 2 शब्द। सम्राट अशोक रक्त सेवा समूह को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, साथ ही शास्त्री जी को भी जो इस समाज सेवी में कार्य में लगे हुए हैं। और हम सबसे आग्रह करेंगे, विशेष निवेदन करेंगे, जो अपना अपना रक्तदान करके जो लोगों की जान बचाई जा रही है वो बचाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार महतो जी अपने बात 2 यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर साहब और हमारे साथीगण बहुत बहुत धन्यवाद। आज का रक्तदान पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हो रहा है। हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आकर के रक्तदान करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। रक्तदान करने से दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। आपका स्वागत है खबर सच न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अब तक सच में आप आए हुए हैं। आज हमारा ये रक्तदान शिविर है और ये हमारे संस्था के द्वारा ये 74वां रक्तदान शिविर है आज जी। तो इसमें कल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। और उस राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में पिछली बार जो रक्तदान शिविर था तो थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हो गया था, इसलिए हमने उस शिविर को एक दिन पहले कर लिए, क्योंकि उस दिन सम्मान समारोह में कोई डिस्टरबेंस ना हो और आसानी से हमारा सम्मान समारोह चले, इसलिए आज का यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और आशा है कि अच्छा शिविर होगा। लोग रक्तदान करने दूर दूर से आ रहे हैं। जी, जानकारी दिए इसके लिए बहुत धन्यवाद शास्त्री जी को। परिचय का मुहताज नहीं है, इस काम में हर वक्त आगे रहते हैं, आगे ये आपको सेवा में रहते हैं। सर आपका शुभ नाम? सूरज प्रभाकर रेवनकर, मुंबई महाराष्ट्र से। जी सर, मुंबई से आए हैं? मुंबई से आए। सर मुंबई से आए हैं? हाँ सर जी, मुंबई से। कैसा लग रहा है यहाँ बिहार में? बहुत बढ़िया। बिहारियों का प्यार पाने के लिए हम लोग खास आते हैं। एक्चुअली रक्तदान का सम्मान तो हर जगह होता है, लेकिन जितना प्यार शास्त्री जी से मिलता है कहीं अपनों से भी नहीं मिलता है। इसीलिए हम इतने हजारों किलोमीटर दूर शास्त्री जी से मिलने और रक्तदान के क्षेत्र में काम करने वाले एक महान व्यक्ति है, जिन्होंने
76वां शिविर रक्तदान शिविर आयोजन किया हुआ है और हर शिविर में कम से कम 50-40 जैसा होगा उनकी तरफ से इनका कोशिश जारी रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाता आए, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो और ऐसे इनको कार्य को बढ़ावा देने के लिए और हम हर रक्तदाता को प्रेरित करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र जैसे इतने दूर से आते हैं और एक हमारा भी योगदान जो है कि हम भी रक्तदान के शिविर में काम करते हैं, बढ़ावा मिले इसके लिए योगदान देने के हम इतने लंबे से आते हैं सर। बहुत बहुत जानकारी दी है। और चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं अपने का शुभ नाम। भी अजीत कुमार राय, जी, घर कहाँ हुआ? अंधरा ठाड़ी, कितने बार रक्तदान किए हैं आप? फर्स्ट बार। जी, कैसा फील हो रहा है? अच्छा है अच्छा है जी। लोग बोल रहे हैं रक्तदान नहीं करना चाहिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हमको लिए अच्छा लगा इसलिए हम आए। क्या क्या फायदा है आपको रक्तदान करने से? फायदा ये है, मान लीजिए हम आज 1 यूनिट खून दिए तो जरूर मेरे परिवार में मेरे भविष्य के लिए कुछ बनेगा। मान लीजिए हाँ, किसी के कुछ हो जाएगा तो। देखिए कितना अच्छा सोच है इसका, जो रक्तदान करने से किसी को फायदा हो, बहुत खुशी की बात। ये अपना सर शुभ नाम? अरुण कुमार सिंह, जी, घर कहाँ होगा? महेशपुरा। कब से रक्तदान कर रहे हैं आप? ये मेरा 8वां है। 8वां है। कोई दिक्कत रक्तदान करने में? अब आज अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ लोग है। बोल रहे हैं जो नहीं डर होता है, उसको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डरने उड़ने की कोई बात ही नहीं है। ये तो जितना अभी ले रहे हैं हम 24 घंटा के बाद उतना रिकवरी आ जाता है, तो इसमें होने की कोई दिक्कत ही नहीं। आप लोग डरिए नहीं, रक्तदान कीजिए। देखिए सर 8वां रक्तदान कर रहे हैं, यही ना सर? हाँ हाँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये तो रिकवरी आ जाता है, तो इससे तो रिफ्रेश हो ब्लड, फिर नया ब्लड मिल जाता है, जिससे मेरा पुराना ब्लड खत्म हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक होने सबका ये सब खतरा खत्म हो जाता है, समस्या से दूर रहिएगा, वही ना? हाँ, खत्म हो जाता है वो सब। बहुत खुशी की बात। और ये दूसरा और तीसरा से बात करते हैं, आइए थोड़ा कैमरामैन। अपने का शुभ नाम? मनीष कुमार राय। जी, कब से रक्तदान कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट बार जी, हमारे मित्र दिए हैं तो उसी को देखते हुए हम भी। अच्छा, देख के दिए हैं। कोई डर या कोई परेशानी? कोई परेशानी, कोई डर नहीं, अच्छी बात है। देखिए पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, कोई डर नहीं, बिना निडर के दे रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। कहीं देखे थे रक्तदान कभी किसी को करते हुए? नहीं, फर्स्ट टाइम देखे हैं। अच्छा, कोई डर नहीं हुआ। देखिए ऐसा रक्तवीर होना चाहिए जो बिना डरे हुए शिविर में पहुंचे और रक्तदान कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात। चलिए ये तीसरा और चौथा से बात करते हैं। जी सर, अपने का शुभ नाम? गंगा प्रसाद यादव। जी, कितने रक्तदान किए हैं अभी तक? 5 बार, 5वां बार है। 5 बार कर दिए हैं जी। कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होता है। लोग बोलते हैं जो नहीं ब्लड नहीं देना चाहिए, डर होता है कम हो जाए, क्या कहना चाहते हैं? आप ब्लड दीजिए, उससे आपको अच्छा रहेगा, दूसरे को जीवन बचेगा। और सबसे तो पहला बात यह है कि आपको गुस्सा पर कंट्रोल आएगा। अच्छा, वो भी समस्या दूर? जी, आपको किसी से टेंशन उतना पैदा नहीं लेगा और आप समाज में सबसे उद्देश्य का काम होगा, किसी को भला करिएगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो सबसे मूल बात ये भी है कि आपको मंगल दोष जो लगा होगा वो उतना आपको खराबी नहीं करेगा। जो कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह आपको लिखा होगा वो सब बच जाएगा उसकी वजह से। अच्छा, वो भी समस्या से दूर हो जाएंगे जी। 5वां रक्तदान किए हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप लोग भी रक्तदान कीजिए, बहुत खुशी की बात है। रक्तदान करने से बहुत सारा फायदा है। क्या फायदा है सरकार, बताइए? और आपको एक तो दूसरे का भी फायदा होगा और आपका तो फायदा होबे करेगा, आपको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, दूसरे का जान भी बचाइएगा, वो भी कर्म अच्छा होगा, आपको मंगल दोष परेशान नहीं करेगा। सबसे मेन दान यही है, जीवन दान है। जीवन दान। और किसी दान करते तो इससे दान बड़ा कोई दान नहीं है, इससे कोई बड़ा दान नहीं है जी। आपको कहीं पे टेंशन तनाव का मौका नहीं मिलेगा अगर ये दान करिएगा आप तो। ये जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा जानकारी दिए और शेयर किए। स्थान देवराज इन पैलेस झंझारपुर में, देवा भवन फेमस जगह है ये। और हमारा ये संस्था का नाम है सम्राट अशोक रक्त सेवा समिति झंझारपुर मधुबनी बिहार के द्वारा झंझारपुर की धरती पर चौथी बार ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यशाला सह सम्मान समारोह विशाल रक्तदान शिविर आज 15 और 16 का आज रक्तवीर कार्यक्रम है और 16 को जो है जो यहाँ उसको सम्मानित किया जाएगा, जो कि कल 16 नवंबर को समय 11 बजे से प्रारंभ है। चलिए जानने का प्रयास करेंगे कैसा क्या आयोजन है। और बहुत सारे डोनर सब उपस्थित हैं यहाँ पे आके, देखिए भरे हुए हैं और आज से कल तक भरा ही रहेगा। और रक्तदाता नम्मा, ये भी नम्मा रक्तदान से बात कराएंगे। कितना रक्तदान किए हैं आप? मेरा 17वां रक्तदान है ये। 17वां बार कर चुके हैं? कर चुके हैं जी। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं?
बहुत अच्छा है, हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। जी, लोग डरते हैं उसको क्या चाहते कहने के लिए? नहीं नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड आप जितना भी 6 महीने, कम से कम 6 महीने पे 1 बार दीजिएगा, साल में 2 बार, आपको शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगा। अच्छा, कैसा फायदा है ब्लड डोनेट करने से? बहुत चीज़ फायदा है आपको, पूरा स्वच्छ मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, कोई तरह घबराहट भी नहीं रहेगा। ये सब फायदा है। दूसरा बात, किसी भी आपका कोई भी आदमी को यदि कोई तरह का दिक्कत होता है ब्लड का, तो वो आपको उपलब्धि कराया जाएगा जी। मेरा संस्थान के द्वारा। ये लोग बोलते कि नहीं होता है टाइम पे, क्या सही बात है? नहीं नहीं, होता है लेकिन उसके लिए टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जो आप तुरंत बोले हमको तुरंत क्विक सर्विस चाहिए। सबका प्रोसेस है। प्रोसेस है पूरा, धीरे धीरे सिस्टम से होता है। आप एक बार चाहिएगा सो नहीं होगा, ब्लड जरूर होगा। एक घंटा पहले बोल दीजिए ब्लड चाहिए तो। या तो एक दिन आप पहले बोल दीजिए, या नहीं तो फिर 2 घंटा 3 घंटा टाइम दीजिए। आप कहिएगा 1-2 घंटा के अंदर में जो है सो पेशेंट चला आएगा, तो उतना इमरजेंसी के लिए तो उसके लिए उस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आप 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, ब्लड लीजिए। सही बात है। लेकिन ब्लड जी, लेकिन यदि संस्था के हिसाब से लीजिएगा तो थोड़ा 1-2 घंटा समय देना पड़ेगा। होना भी चाहिए, सही जी बात है। जी। जब 2 घंटा हम ज़्यादा दरभंगा जाते हैं, 2 घंटा काहे टाइम देंगे जब ब्लड लेना हो तो? सही बात है। और जो लोग आप लोग बोलते हैं कि ब्लड नहीं मिलता है, उसके लिए नहीं मिलता है जो रक्तदान नहीं करते हैं। ये हम चैलेंज करते हैं, अगर रक्तदान आप कीजिए, अगर नहीं मिले तो हमको आप डायरेक्ट कीजिए मैसेज। अगर संस्था में जब शिविर लगता है, उस शिविर में आकर रक्तदान कीजिए, और तब आपको अगर समय लगता है तो फिर कहिए। जी, पहले इसके लिए आपको संस्था में आकर रक्तदान करना होगा, सम्राट अशोक सेवा संस्थान से जुड़ना होगा। जय श्री राम। संस्था के हिसाब से, संस्था के में कम से कम हम अभी तक 4 आदमी को ब्लड दिलवाए हैं जी। और जिसमें एक पहला मैंने हम ब्लड डोनेट किए हैं। सबसे पहले हम अपना जो है सो आदमी को दिए हैं ब्लड, डायरेक्ट हम ब्लड दिए हैं और वो बैंक दिया है। और संस्था से अभी तक हम 10 बार दूसरे को दिलवा चुके हैं अभी तक हम। जी, बहुत हाँ, अपने संस्था के हिसाब से दिलवा चुके हैं जी। तो इसलिए अगर ब्लड चाहिए तो संस्था से जुड़िए, आप ब्लड डोनेट कीजिए, और नहीं मिले डायरेक्ट संस्था से बात कीजिए। आप लोग जानते हैं, जो हम भी 5 साल से जुड़े हुए हैं, हम तो लमसम 13वां रक्तदान कर चुके हैं। लेकिन भगवान की कृपा ऐसा है जो हम कभी नहीं ब्लड काज पे, कभी नहीं ब्लड को हम काज पड़ा। आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत, चलिए, जीवन में कभी जरूरत भी ना पड़े, हम दूसरों को देते रहें, ऐसा दाता हमें बनाइए। जय श्री राम। भगवान की ये कृपा है, अभी तक नहीं जरूरत पड़ा, और साथी भी बोले कि नहीं पड़ेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बात बोले, बहुत गर्व की बात है। इसलिए बोलते हैं कम से कम जुड़िए। आप ये नहीं जो आप काम पर हैं कम से ब्लड दिया दीजिए, आप देते हैं तो फॉर्म देता है, आपका भी अधिकार है। जो ब्लड लिए ब्लड देना फर्ज है। लेकिन 100 तो ब्लड मिल गया, सो गए, सर ब्लड नहीं दीजिएगा तो तबीयत खराब है, बुखार लगा है, ऐसा काम होता है? ऐसा काम नहीं होता है। ये चैलेंज कर रहे हैं हम भी, इसलिए ब्लड अभी फोन किया है जोरला से, क्या नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। कल से परेशान है, लेकिन अभी तक ब्लड नहीं डोनेट किया है। 6 साल से हम जुड़े हैं लेकिन डोनेट नहीं किया है। फोन करते सर बुखार लगा है, ऐसी बात है, हम करेंगे। फिर भी हम उनको बोले हैं कि जाइए ब्लड बैंक और हम बात कर लीजिए। हम बात कर उनको बोल दिए हैं, वहाँ पर ब्लड आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो फिर बताइए हमको। हमको भी कल से 5-6 फोन किए हैं, तभी हम कहा थे। इसलिए ब्लड लेते हैं तो फिर ब्लड देने का भी अधिकार है आपको। ब्लड देने का अधिकार है, दीजिए और फिर लीजिए, बस संस्था में यही है। और पैसा ब्लड नहीं मिलेगा, ये तय है। पैसा पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को हम जय श्री राम बोल देते हैं। जय श्री राम, आप दूर रहिए हमसे, दूर रहिए। फ्री में ब्लड डोनेट कीजिए, आप फ्री में ब्लड लीजिए, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। अभी रक्तदान किए आप और सर्टिफिकेट के सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप कितना रक्तदान किए हैं? फर्स्ट बार बहुत अच्छा लग रहा है हमको जी। संस्था बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुश है। आप? बहुत खुश है, हम तो पहले से भी करते आ रहे हैं, इस बार 7वीं बार किए हैं तो बहुत खुश है हम, बहुत अच्छा लगता है। लोग क्या कहना चाहते हैं दर्शक को जो देख रहे हैं? सबको बोलते हैं कि सभी आदमी कीजिए, दूसरों का जीवन दान मिलता है, इससे बहुत अच्छा है। दूसरों का जान बचाने में हम लोग मदद करते हैं, आप ही कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगा तब जब हमारा रक्त किसी को काम में आएगा जी। हमारे की जान बचेगा जी, किसी को जान अगर बचेगा तो और खुशी होगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा रक्त भी होना चाहिए। कितना गर्व से कह रहा है, और सही बात है। धन्यवाद। थैंक यू।